राम राम जी सभी को। तो भाई आज है वीरवार और मैंने आज मन्नू के लिए बनाई थी मैक्रोनी बिना प्याज की, क्योंकि मन्नू को रोज़ रोज़ रोटी तो चाहिए नहीं होती। कल रोटी ले गया था परांठा और आज उसे कुछ डिफरेंट चाहिए था और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने कहा चलो बिना प्याज की मैक्रोनी बना देते हैं। अब जैसे बनेगी, हमारे घर में प्याज वाली मैक्रोनी शिमला मिर्च डाल के ये सारी सब्जियां डाल के बनाते हैं ना, तो वो ही सबको अच्छी लगती है। बट आज देखते हैं। तो मैंने इनको बोला आप भी खा लोगे, तो कहते हैं बिना प्याज के तो मेरे से खाई नहीं जाती, थोड़ी सी दे दे, देखता हूँ खाई जाती है। तो मैंने तो सोचा था नाश्ता इसी का हो जाएगा, बट नहीं, फुल्का तो बनाना ही पड़ेगा। अब वैसे भी बनाना पड़ेगा मुझे तो अपने लिए, मैं तो चाय पराठा ना खाऊं तो पेट ही नहीं भरता। लो जी, बिना प्याज की मैक्रोनी। मुंह दे दे। क्या दही? अरे नहीं दही, ऑर्गेनो ओरिगेनो डाल रखे हैं इसके अंदर, 4 पैकेट तो डाल रखे हैं। डाल रखा। क्या सही है? मिर्च की ज़्यादा है? बुरा नहीं शायद में। हाँ। तो भाई अभी मैं बनाने वाली हूँ चाय परांठा। वही तो भाई हस्बैंड चले गए हैं नाश्ता करके और मैं आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। मैं ब्लॉग एडिट करने के लिए बैठी थी, फिर फ़ोन आ गया किसी का, फिर मैंने कहा इतनी देर में बात करते करते सब्ज़ी बना लूँ। फ़ोन कट गया लेकिन मेरी सब्ज़ी नहीं बनी है, मेरा ब्लॉग भी बीच में रह गया। सब्ज़ी बना के ब्लॉग एडिट करूँगी, उसके बाद मुझे जाना है आज फेशियल कराने। बहुत बहुत सालों से मैंने फेशियल नहीं कराया, मतलब मैं खुद कर लेती हूँ, कर रही हूँ। मतलब मैं खुद से फेशियल करती हूँ, मैं कभी पार्लर वगैरह से फेशियल नहीं कराती हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपनी शादी पे भी सिर्फ एक ही बार कराया था, उसके बाद मैंने कभी पार्लर से फेशियल नहीं कराया। तो आज जाऊँगी, देखते हैं पार्लर वाली फेशियल और मैं खुद के फेशियल में कितना रिजल्ट में फ़र्क आने वाला है। 11:30 बज चुके हैं। मैंने यहाँ पे अपना ब्लॉग भी एडिट कर दिया है, सेव हो रहा है, फिर अपलोड होगा शाम तक और मैं तब तक जाके करा के आती हूँ फेशियल। तैयार हो चुकी हूँ मैं। मनु चला गया स्कूल, तो 2:30 बजे आएगा, तब तक तो आई होप मैं आ ही जाऊँगी। मम्मी घर बैठे ही हैं, तो मैं फटाफट जाती हूँ और आराम से आती हूँ क्योंकि जाना तो अपने हाथ में होता है, आना अपने हाथ में नहीं होता। पता नहीं कितनी देर लगेगी और वहाँ जाके देखती हूँ कि मैं कौन सा फेशियल कराने वाली हूँ। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन सा फेशियल कराऊँगी, कौन सा फेशियल कराने के क्या बेनिफिट होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो भी आपको बताऊँगी अपने दूसरे चैनल पर। तो वही पहुँच गई हूँ मैं अपने काम कराने के लिए सैलून पे, और यहाँ मुझे मिली है रितु दीदी जो मेरा फेशियल करने वाली है। आई होप पहले आप देख लो मेरी शक्ल कैसी है, वही फेशियल कराने के बाद कैसे होने वाली है। चेंज ज़्यादा तो नहीं दिखता है एकदम से, बट थोड़ा सा क्लीन तो हो ही जाएगा आई होप। बाकी इसमें देखते हैं, मेरी शॉर्ट वीडियो भी आएगी, आप देखना। तो भाई मैं आपको पहले बता दूं, इनके पार्लर का जो नाम है वो है टपुर्स मेकओवर, और ये अगर आप पानीपत से हैं तो पानीपत के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में है। एड्रेस वगैरह अगर आपको लेना हो तो मुझसे पर्सनली डीएम करना। और मेरे को ये दे रहे हैं यहाँ पे ओशियन मिरेकल के कसमारा का मेकअप, और जो इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था, और लेट्स सी आज देखते हैं कि इसके कैसे रिजल्ट्स होने वाले हैं। और मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा डल हुई पड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा डल हुई पड़ी थी। काफ़ी टाइम से मैंने खुद से फेशियल किए हैं, खुद से क्या होता है कि अच्छे से मसाज नहीं हो पाती, बट यहाँ पर आकर ना सच में बहुत अच्छी इन्होंने मेरी जो है फेशियल मसाज करी है। मेरे को हेडेक भी हो रही थी और मेरे को बहुत ज़्यादा ना सर्वाइकल का पेन रहता है, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। सच में इन्होंने बहुत अच्छे से फेशियल किया है, मुझे तो सेटिस्फाइंग लगा है, बाकी हर किसी का अपना चॉइस होता है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इनकी सर्विस। तो भाई 2 घंटे लग गए पूरा फेशियल करने में, बट मुझे बहुत रिलैक्स मिला। मेरा सर दर्द हो रहा था, मतलब फेशियल में चमक आए ना आए, लेकिन मेरा सर दर्द ठीक हो गया है सच्ची में। दीदी आपने बहुत अच्छा फेशियल किया है, थैंक यू फॉर कमिंग। और मैं अब चलती हूँ घर, मन्नू का फ़ोन आ चुका है, फटाफट जाते हैं। सोच के आई थी 1 घंटा लगेगा, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा फेशियल दिया तो उसमें टाइम तो जाना ही था। तो आप बताना कि कुछ चेंज लग रहा है, बाकी घर जाके लगेगा चेंज, ग्लो घर आएगा तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6:45 और मैं सुबह का व्लॉग मैंने अपलोडिंग पे लगाया था, लेकिन मैं फ़ोन लेके साथ चली गई। जब फेशियल कराने गई तो व्लॉग अपलोड ही नहीं हुआ, घर आने के बाद अपलोडिंग पे लगाया तो अब जाके अपलोड हुआ है।
आप लोगों के साथ लाइव मैंने शेयर कर दिया है। और फेशियल करा के आई हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरा मुंह सूज गया हो, पता नहीं, मेरे को ऐसे लगता है कभी कभी। बाल भी सफ़ेद हो गए हैं भाई। कोई भी कलर लगा लो, कोई भी कलर लगा लो, जो कलर है ना 10 दिन से ऊपर चलता ही नहीं है। धीरे धीरे तो हालत ऐसी होती जा रही है कि 10 दिन से ऊपर चलता नहीं है, चाहे हेड वॉश करो या ना करो। क्योंकि मेरे हेयर की ना ग्रोथ अच्छी हो जाती है। जब ग्रोथ जिनके बाल लंबे जल्दी हो जाते हैं ना, उनके बाल वाइट अगर आने लग गए हैं तो जल्दी जल्दी आते हैं, क्योंकि रूट से ही आते हैं भाई, कलर नहीं जाता, रूट से ही आते हैं। तो मेरे से ना बार बार सब पूछते हैं कि कौन सा कलर लगाते हो। तो भाई कलर मैंने बहुत बार बता दिया, मैं तो गोदरेज का ही लगाती हूँ, क्योंकि मैं दूसरे ब्रांड का भी लगा लूँ, इतने महंगे पैसे खर्च कर लूँ, 10 दिन से ऊपर कोई भी नहीं चलता। तो फ़ायदा ही क्या है इतना महंगा लगाना, सस्ता ही लगा लो ना, जब उससे कोई नुकसान ही नहीं हो रहा मुझे। आजा तू आजा, पहले वीडियो में मक्खी आ रही है। तो और मैं अब यहाँ पर दूसरी एक यूट्यूब की इंस्टाग्राम की वीडियो एडिट करनी थी, तो वो एडिट कर रही हूँ। बस जब से आई हूँ तब से बैठी हूँ, क्योंकि पहले मैं आई ना, मेरा एकदम से सर में दर्द होने लग गया धूप में, इतना ज़बरदस्त। पहले मैंने दवाई खाई, फिर मैंने रेस्ट किया, तब जाके फिर मेरे से अब कोई काम हो रहा है। जब दवाई असर करती है उसके बाद ही काम होता है। अभी मुझे डिनर भी पकाना है और वीडियोस भी एडिट करनी है, यूट्यूब की वीडियो भी एडिट करनी है। क्योंकि मैं वहाँ फेशियल करा के आई थी ना, तो मैं मौके पे चौका मार लेती हूँ। मैंने वहाँ पे मतलब पहचान के भाभी थे, तो मैंने उन भाभी को बोला कि फेशियल कर रही हो ना, मैं आप कर रहे हो तो मतलब मैं ना थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूँगी। तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल देना यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने वो सारा जो है ना वो शूट कर लिया मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो अब मुझे वो एडिट करना, क्योंकि देखो मैं अपने अकॉर्डिंग शूट करती हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि मुझे कौन सा सीन शूट करना चाहिए। और उन्होंने मैं तो फेशियल करा रही थी, उन्होंने मेरा शूट किया, तो उसमें क्या हुआ, हट जा तू भाई। तो उसमें क्या हुआ ना कि कुछ सीन ना ढंग से शूट नहीं हुए, अब जाके मैंने देखे हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब मुझे उसकी एडिटिंग में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। तो वही होता है ना, जिसका काम उसी को साजे, तो वही बात हो जाती है। बस चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये तो हो गया ना। कहीं तो पार्लर वाली परमिशन ही नहीं देती भाई, वो प्रोडक्ट ही नहीं दिखाते हैं। वो तो क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं, कटोरियों में डाल डाल के थोड़े थोड़े, बोल देते हैं कि हमने ये वाला फेशियल किया, वो वाला फेशियल किया, पैसे ले लेते हैं और दिखाते हैं नहीं क्या किया। इन्होंने मुझे प्रॉपर दिखाया कि हम ये वाला फेशियल कर रहे हैं, कितनी देर लगा दी भाई। मैं 11:15 बजे गई थी, मतलब 12 बजे पहुंच गई थी मैं वहाँ पे, और मैं घर पे पता है कितने बजे आई हूँ, 3:15 बजे। सिर्फ फेशियल कराने में, 3 साढ़े 3 घंटे लगा दिए। इतने अच्छे से फेशियल किया ना, मेरा ना सर दर्द हो रहा था और इन्होंने इतने अच्छे से मसाज करी भाई, मेरा तो सर में इतना रिलैक्स फील हुआ। बट फिर धूप में बाहर आई, फिर दोबारा शुरू हो गया। तो होता है ना, किसी किसी के साथ बॉन्ड अच्छा बन जाता है, तो भाई ये होता है। तो अभी मैं यहाँ पर वीडियो एडिट कर रही हूँ। वीडियो एडिट करने के बाद मेरे को यूट्यूब की भी एडिट करनी है। उसके बाद मैं 8 बजे जाके बनाऊँगी सब्ज़ी। और सब्ज़ी में आज क्या ही बनाना है, मेरा मन कर रहा है टमाटर की चटनी बना दूँ। नवरात्रों में ना मैं ज़्यादातर टमाटर की चटनी बहुत बनाती हूँ, जो सबको पसंद आती है, टेस्टी लगती है। मैं बताऊँगी आपको कैसे बनाती हूँ, सिंपल, बहुत सिंपल है। जब कुछ खाने का मन ना हो, जो कुछ बनाने का मन ना हो, तो टमाटर छोड़ो और खा लो, वो टमाटर की चटनी बन जाती है। जुगाड़ू, मेरे से बड़ा जुगाड़ू नहीं है कोई भी, सही में। तो भाई मैं कलर लगाती हूँ गोदरेज का, और आज मैंने फेशियल कराया है कसमारा का। बहुत ही अच्छा फेशियल है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना था, और सच में कराने के बाद मुझे खुद से फ़ील हो रहा है अपने आप को। आई डोंट नो कि आपको मेरे को अंदर देख के कुछ फ़ील हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे भी जो रिजल्ट्स हैं वो एक दिन बाद आते हैं, बट मुझे खुद से ना थोड़ा सा क्लीन अप अच्छा लग रहा है। पहले मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस वगैरह तो हुई पड़ी है, बहुत सारी चीज़ें लगा लगा के ना, यूट्यूब के चैनल के लिए मेरे पास आती रहती है प्रमोशन करने के लिए, या वैसे भी मैं खुद परचेज़ करने के लिए लगाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो स्किन ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और बहुत दिनों से मैं अपनी स्किन की ढंग से केयर नहीं कर रही। धूप में घूमना, इधर जाना उधर जाना, थोड़ा स्ट्रेस ले लेना, सबसे बड़ा तो रीज़न होता है स्किन ख़राब होने का, स्ट्रेस लेना। पानी ना पीना तो सबसे बड़ी गंदी बीमारी है मेरी। वो लोग कहते हैं ना पानी पीने से ग्लो आएगा, हमारे को ग्लो नहीं आता, हमारे को तो बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। इसलिए मैं पानी पीती ही नहीं हूँ, बट अब पीना शुरू करूँगी। सच्ची में स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो भाई मुझसे हेमा खट्टर जी ने पूछा है कि दीदी, मैंने आपको पहले भी मैसेज किया था, आपने मुझे बताया नहीं कि मसाज क्रीम आपने कहाँ से मंगवाई, कितने की आई, रिप्लाई नहीं किया। तो हेमा जी, मैंने रिप्लाई किया था। मैंने अपने ब्लॉग में 4 बार इस मशीन का जिक्र किया हुआ है। हो सकता है आपने ब्लॉग नहीं देखा हो, जिसने मेरे रेगुलर ब्लॉग देखे हैं ज़रूर देखा होगा। मैं 4 बार इसका जिक्र कर चुकी हूँ। तो भाई ये जो है, ये मशीन ना
जेसीबी की है, मैंने लिया था अमेज़ोन से। तो ये कुछ इस तरह की है, देखो अमेज़ोन से मंगवाई थी आज से 2 साल पहले, और तब ये आई थी, कुछ ऑफ़र चल रहा था 750 रुपये की। बट अभी ये वाली मशीन मुझे नहीं दिखी दोबारा से, बट इसी के साथ की बहुत सारी कंपनीज़ की अलग अलग मशीनें आ रही है जो आपको 700 750 में मिल जाएंगी। अभी तो ऑफ़र भी चल रहा है। तो ये जो मसाज क्रीम है टेम्परेरी जुगाड़ के लिए बहुत अच्छा है। 3 दिन पहले मेरी बाजू में इतनी ज़्यादा नस पे नस चढ़ गई थी, मेरी बाजू मतलब हिल भी नहीं रही थी, मैं काम नहीं कर पा रही थी, लिटरली मेरी आंखों में से बस आंसू गिरे जा रहे थे, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने अपने बेटे से 10 मिनट मसाज कराई है मेरी, मतलब मुझे पता चल गया भाई मेरे को कितना ज़्यादा रिलीफ मिला। उसके बाद फिर मैंने काम किया और रात को मैंने अपने हस्बैंड से फिर तेल से मसाज कराई। तो भाई टेम्परेरी जुगाड़ तो बहुत अच्छा है। आप थेरेपी भी कराने जाते हो तो थेरेपी में भी देखो 1 दिन में रिलीफ नहीं आता, बट कई बार क्या होता है कि नस खिंच जाती है, नस पे नस चढ़ जाती है, तो दर्द होती है ना बहुत ज़्यादा। तो ये वाली मशीन बहुत हेल्प करती है। बाकी मेरी जेठानी के पास दूसरे टाइप की मशीन है, मैं कभी उठा के वो भी दिखाऊंगी कि वो भी बहुत अच्छे से काम करती है, बल्कि वो इससे भी ज़्यादा बेटर है। पहले हमने ये मंगवाई थी लेकिन उनको भी बैक में पेन रहता है, तो उनके लिए हमने दूसरी ऑर्डर करवा के दी थी। वो वाली भी ट्राई करके देखेंगे कि वो कैसी है। मैंने कभी ट्राई तो नहीं की, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ट्राई करी थी एक बार, कह रहे थे ये उससे भी ज़्यादा अच्छी है। बट मुझे तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर मेरे ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो सिर्फ इतना रहता है, तो मैं इसी से मेरा हो जाता है। और ये चार्जेबल है। उन्होंने ये भी पूछा कि ये कैसे चलती है, तो भाई ये बिजली से चार्ज हो जाती है। अगर मैंने इसे एक बार फुल चार्ज कर लिया तो ये तो है नहीं कि इसको पूरा दिन ही यूज़ करना है, थोड़ी देर 10 मिनट 5 मिनट ही मसाज करनी है ना, तो ये आराम से 4-5 दिन में आप इसे मसाज कर सकते हो। मतलब अगर इसे रेगुलर चलाओ तो ये 3-4 घंटे आराम से चल सकती है, लेकिन 3-4 घंटे कोई नहीं करता भैया, मोटर गर्म हो जाती है। 10 मिनट बहुत है, 10 मिनट भी ज़्यादा है, बहुत होते हैं मसाज करने के लिए, आपको कहीं पे भी हो। पीछे हम कहाँ गए थे और मेरी थाइज़ में भाई चल चल के बहुत ज़्यादा दर्द होगी, थाई मसाज करी इतनी ज़बरदस्त, सही मसाज होती है, कमर की, शोल्डर्स की। मेरे अंगूठे में दर्द होने लग जाता है एडिट करके, तो मैं यहाँ पर बहुत मसाज करती हूँ। तो भाई इसमें ना तरह तरह के टूल्स दे रखे हैं, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है अपने दूसरे चैनल पे। तो ये देखो मेरा डब्बा तो टूट गया पर मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो इसमें तरह तरह के टूल्स दे रखे हैं, हर दर्द के लिए अलग टूल यूज़ होता है। बस ज़्यादातर मैं ये गोल वाला ही करती हूँ क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है। तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको पूरा डिटेल में बता देती हूँ। वैसे जो मेरा ब्लॉग पहले से देखते आ रहे हैं, रेगुलर देखते हैं ना बिना स्किप किए एनी ब्लॉग, तो उन लोगों को पता होगा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ। हो सकता है आपने ब्लॉग ना देखा हो, तो अभी मैंने आपको बता दिया। भाई ये चार्जेबल है, चार्ज कर सकते हो, बहुत लॉन्ग टाइम तक चल जाती है, अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छे से पेन में रिलीफ मिल जाता है। पेन रिलीफ मसाजर है और मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी। अब आपको फ्लिपकार्ट, मिंत्रा कहीं से भी मिल जाएगा, और अगर आपको चाहिए तो यहीं आसपास कहीं पे आपको प्रोडक्ट टैग का ऑप्शन मिल रहा होगा, मैं यहाँ पे भी डाल दूँगी। आप डायरेक्ट उस मशीन पे चले जाना, वहाँ से परचेज़ कर लेना, जिससे कि आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं अच्छी से अच्छी मशीन वहाँ पे ऐड कर दूँगी। बट ये वाली अभी मेरे को दोबारा दिखी नहीं है, जेसीबी ब्रांड की। हमने भी ऐसे रैंडमली ले ली थी, हमें किसी ने रिकमेंड नहीं की थी, हमने ऐसे ही ले ली थी, तो बाय लक अच्छी आ गई। तो भाई अब मैं बनाने वाली हूँ टमाटर की चटनी, क्योंकि 8:15 बज चुके हैं, इसको बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये 6 टमाटर। सस्ते हो तभी बनाना, महंगे होंगे तो फिर डांट पड़ जाएगी ऐसा नहीं है, वैसे हर घर का हिसाब किताब होता है। मैं तभी बनाती हूँ जब थोड़े से ठीक रेट में मिल जाते हैं, महंगे क्यों बनाने भाई, और कुछ खा लो। तो इसको मैं काट लूँगी, अच्छे से चेक कर लेना कीड़े वीड़े ना हो। और वैसे तो हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करके भी बना सकते हैं, बट लेकिन काट के अच्छी बनती है, मैं इसलिए काट के ही बनाऊँगी। चेक कर लेती हूँ कीड़े ना हो, आजकल ना मौसम ऐसे ख़राब चल रहा है, हर चीज़ में कीड़े आते हैं, हर चीज़ में। और मुझे तो बहुत वहम है, सच्ची मेरे को वहम की बीमारी है, इस मामले में बहुत वहमी हो गई है। एक बार मुझे पता चल गया ना किसी चीज़ में कीड़े आते हैं, तो भैया उस चीज़ को तो बार बार चेक करके अच्छे से देखना पड़ता है। और आजकल तो ना पता भी नहीं चलता भाई, वाइट कलर के कीड़े, वाइट रेड कलर के कीड़े, तरह तरह के रंग बिरंगे कीड़े आ गए हैं। तो उसको मैंने चेक कर लिया है अभी, तो उसको कट कर लेती हूँ। मेरे पास ना एक मैसेज आया हुआ है कि दीदी आपके ससुर की किस चीज़ की शॉप है। तो भाई मैंने पहले बताया हुआ है आपको ब्लॉग में, मेरे ससुर की गवर्नमेंट जॉब थी फायर ब्रिगेड में, बट रिटायर्ड हैं वो, लेकिन फिर भी उनकी एक शॉप है, मतलब साइड बिजनेस कह सकते हो। वो है होलसेल शॉल्स का, शॉल होती है ना सर्दियों में ओढ़ते हैं, होलसेल शॉल्स का।
मतलब विंटर का काम है, समर का काम नहीं होता। समर में वो फ्री होते हैं, विंटर में काम होता है। वैसे तो हम पापा को मना ही करते हैं कि मत करो, ज़रूरत ही क्या है, बट वो बोलते हैं अगर मैं घर बैठ गया ना मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगा, क्योंकि पता है जिसकी आदत हो ना मेहनत करने की वो बंदा नहीं रुक सकता। और वो जाते हैं, थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, माइंड भी फ्रेश हो जाता है, 2-4 लोगों से मिलते हैं। घर बैठेंगे सारा दिन टीवी देखते रहेंगे, और पता है आपको आदमी घर बैठा हुआ ना भारी लगता है, फिर झगड़े ही ज़्यादा होते हैं। तो पापा चले जाते हैं शॉप पे, वैसे जाते हैं 2-3 घंटे के लिए, कभी कभी ज़्यादा टाइम लगा जाते हैं, ज़्यादा नहीं, 12 बजे जाते हैं, कभी 11 बजे जाते हैं, 3 बजे आ जाते हैं। तो पापा का बस यही है, 2-3 घंटे के लिए जाते हैं, क्योंकि अब उनसे काम होता नहीं है भाई। 75 से ऊपर की एज हो गई है, 75 ईयर से ऊपर के हो गए हैं, होता नहीं है। बल्कि सब बेटे मना करते हैं कि मत करो मत करो, क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत है। और बड़े भैया और की भी ना होलसेल शॉल्स का ही काम है, बट उनका सेपरेट है। और मेरे जेठ मतलब ससुर और का उनका सेपरेट है, उनका अपने भाइयों के साथ है। लेकिन पापा मानते ही नहीं हमारे, क्या कर सकते हैं भैया। पापा लोग मानते हैं किसी की? पापा लोग मनवाते हैं लेकिन मानते नहीं है किसी की। ये मैंने देखा है। पापा पता क्या करेंगे, इतनी तेज लाउड म्यूजिक में वो चलाएंगे टीवी और फोन, और कह दो धीरे कर लो भाई, नहीं सुनते कितने भी। और हम कुछ भी चला देंगे ना टीवी में, ये क्या चला रखा है, ये क्या कर रखा है, ये क्या कर रखा है, बंद कर इसको, ऐसे बोलते हैं। वही बात है, वो पापा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ही बड़ी बात होती है, बच्चे और बड़ों में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बच्चे भी जिद्दी होते हैं और बड़े भी जिद्दी होते हैं। तो मेरे को बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि आपके ससुर की किस चीज़ की दुकान है, किस चीज़ की दुकान है। तो भाई वैसे तो वो जॉब वाले बंदे हैं, टाइम पास के लिए चले जाते हैं दुकान पे बस, और इसी बहाने थोड़ा सा एक्टिव भी रहते हैं, घूम फिर भी आते हैं। क्या हो गया? फोन आ रहा था। किसका? पता नहीं, देखो किसका। कट गया यार। खोल के देखो क्या पासवर्ड बताओगे तभी खोलूंगा मैं। पासवर्ड नहीं बताऊंगी। यहाँ पे मेरा फ़ोन बज गया था इसलिए मैं बता नहीं पाई। यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है, थोड़ा सा जीरा और टमाटर को डाल दिया। अब मैं ऐड करने वाली थोड़ा सा नमक, मिर्ची, हल्दी थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, और धनिया पाउडर, और इसको अभी सिम सेक पे रख देना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी चीनी, जिससे कि ये खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। चटनी क्या, टमाटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। मन्नू को मैं चटनी कह के खिला देती हूँ तो शौक से खा लेता है। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जो टमाटर है वो मेल्ट हो जाएंगे, मतलब बन जाएंगे, गल जाएंगे। मेरी थोड़ी सी बोलने की थोड़ी ऐसे ही है भैया, मैं सब्जियों वब्जियों के मामले में। तो भाई यहाँ पे टमाटर थोड़े थोड़े गल चुके हैं। मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ चीनी, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी मिठास आए, बहुत ज़्यादा मीठा मीठा ऐसे लप लप नहीं करना चाहिए। बाकी मैंने इसके अंदर, अगर आपके पास मैगी मसाला हो तो वो भी डाल दो तो और भी ज़्यादा टेस्ट हो जाता है। अभी इसके थोड़े से जो टमाटर है ना, ये मोटे मोटे, ये भी गल जाएंगे। अभी इसको 5 मिनट और सेक पे रख देते हैं, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट में ये रेडी हो जाती है। और टेस्टी तो बहुत लगती है, मुझे तो लगती है भैया। तो भाई यहाँ पर मेरी टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। देखो कितने सारे टमाटर काटे थे मैंने, और ये कितनी सी बनी है। बस इसको लगा लगा के खानी पड़ेगी। तो भाई मेरे पास एक मैसेज आया है कि दीदी, जो इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम की आईडीज़ होती हैं वो फेक होती हैं या जेन्युइन होती हैं? तो भाई मैं आपको बता दूं, कुछ फेक होती हैं और कुछ जेन्युइन होती हैं। मैंने बहुत सारी वर्क फ्रॉम होम की प्रमोशंस करी हुई है, शायद अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, बट अब नहीं करती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ एक सीन बन गया था कि मैंने एक प्रमोशन करी थी और कुछ लोग हमसे इंस्पायर होके उसमें अपना इन्वेस्टमेंट दे बैठते हैं, या मुझसे इंस्पायर होके नहीं दिया था शायद, क्योंकि मुझे सिर्फ वीडियो डाले हुए 1 घंटा ही हुआ था। 1 घंटे में उन्होंने अपना पेमेंट नहीं दिया था, लेकिन उसके कमेंट में मुझे एक रिप्लाई, मतलब कमेंट आया उस वीडियो के कमेंट में कि दीदी आपने जो प्रमोशन करी है ना, प्लीज़ आप इसे ना डिलीट कर दीजिए या कुछ कर दीजिए, इन्होंने मेरे पैसे खाए हुए हैं, इन्होंने मेरे पैसे लिए थे और पैसे लेने के बाद ये हमारा नंबर ब्लॉक कर देते हैं और उसके बाद बात नहीं करते। मतलब 2-2.5 हज़ार की जो भी इनकम उन्होंने ली होगी उनसे कुछ भी ऐड करने के लिए, तो उसके बाद
वो हमसे ब्लॉक कर देते हैं। और फिर मेरे पास 2 मिनट बाद ही किसी और बंदे का मैसेज आया, पर्सनली मैसेज भी आया और कमेंट भी आया कि दीदी जो आपने ये प्रमोशन करी है ना, इस बंदे के साथ मैं भी जुड़ी थी और इन्होंने हमारे पैसे खा लिए हैं। तो मैंने ना फिर क्या किया, उस बंदे से बात की और उस बंदे ने मेरा फ़ोन तक भी नहीं उठाया। मैंने 1 घंटे के अंदर उसकी वीडियो को जो है डिलीट कर दिया। भाई देखो, अगर जो जेन्युइन बंदा नहीं होगा तो मैं नहीं चाहती कि मेरी ऑडियंस जो मुझ पे ट्रस्ट करके अगर कहीं पे अपना जो भी है 1000-2000 इन्वेस्ट करेगी, तो क्योंकि देखो जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है इट मीन्स कि उसे नीड है, वहाँ 1000-2000 भी इन्वेस्ट पता नहीं वो किस तरह से कर रहा है। मैंने खुद देखे हुआ ये दिन, पता नहीं किस तरह से वो जुगाड़ करके 1000-2000 इन्वेस्ट करेगा और उसके बाद कुछ लोग फ्रॉड कर जाते हैं। उसके बाद से मैंने वर्क फ्रॉम होम की प्रमोशंस करना बंद कर दिया है, अब मैं नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने पहली जो प्रमोशन की थी ना, एक मैंने की थी, मैं नाम भी बता देती हूँ, देखो मुझे कोई डर नहीं है। उनका नाम था नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हाँ, वंशिका के साथ मैंने पहली प्रमोशन की थी आज से 2 साल पहले। उस बंदी के साथ कम से कम 15-20 बंदे और जुड़े होंगे जो मेरी वीडियो देख के जुड़े होंगे। उन लोगों ने भी मुझसे अपनी प्रमोशन करवाई हुई है। और ऐसा नहीं है कि अगर उस बंदी के साथ एक बंदा जुड़ा, दूसरा बंदा जुड़ा, उन्होंने सब ने करवाई है, वो जेन्युइन थी। लेकिन जब 1-2 फ्रॉड वाले केस हो जाते हैं, अब किसी की शक्ल पे नहीं लगा, किसी के आईडी पे नहीं लिखा, और हमारा देखो काम है, हम प्रमोशन करते हैं, हमें नहीं पता होता कि पीछे वो बंदा कैसा है। लेकिन मेरे को जैसे ही पता लगता है कि ये फेक है, वो आप जैसे बहुत सारे या मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो कमेंट में या मैसेज में मुझे बता देते हैं, तो मैं उसी वक्त भैया, हाँ, मेरे को नहीं चाहिए किसी के भी पैसे, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं देते हैं ये प्रमोशन के लिए। हम भी ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, घर बैठे जो आ रहा है वो चल रहा है। तो मैं उसी वक्त वीडियो को डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत बुरे दिन देखे हुए, और मैं नहीं चाहती कि उस तरह से कोई, अगर इंसान मुसीबत में है, वो काम ढूंढ रहा है, उसमें वो 1000-2000 की इन्वेस्टमेंट दे रहा है और वो बेचारा फंस जाए, तो मैं डिलीट कर देती हूँ। मैंने इसी तरह 2 वीडियोस डिलीट की हुई हैं। तो देखो, किसी भी बंदे के चेहरे पे नहीं पता चलता कि वो है कि नहीं है। आप पहले काम पूछो। मैंने यहाँ पे हमारे खुद यहीं पे प्रमोशन की थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या काम कराते हो। हर किसी का अलग काम होता है वर्क फ्रॉम होम में। तो उसने मुझे बताया कि देखो, हम पहले 1500 रुपये लेते हैं, जो भी बंदा हमारे साथ ऐड होता है, उसके बाद 1500 रुपये के प्रोडक्ट हम उनको दे देते हैं। इट मीन्स कि उनसे हमने कुछ नहीं लिया, हमने उसके बदले उनको प्रोडक्ट्स दिए हैं, जिन प्रोडक्ट्स को वो सेल भी कर सकती हैं और उनको शो करके वो और क्लाइंट्स को ऐड कर सकती हैं, जिससे कि उनको उसका कमीशन भी मिलेगा। एक तरह से चेन सिस्टम है, आपने सुना होगा चेन सिस्टम। अपने आगे से आगे क्लाइंट्स बनाने हैं, और आप चाहो तो सेलर भी बना सकते हो, नहीं तो आप कैसे भी अपने क्लाइंट्स बना सकते हो। जितना जोड़ोगे उतना कमीशन मिलेगा। और कुछ वर्क फ्रॉम होते हैं शेयर मार्केट वाले, आपको थोड़ा सा जैसे घर बैठे काम आता है, ऑनलाइन करते हो, मार्केट का रेट बढ़ रहा है घट रहा है, आपको उस पर बिट लगानी होती है एक तरह से, तो जुआ कह सकते हैं तो इस टाइप से होते हैं। तो मैं अब नहीं करती हूँ ऐसी प्रमोशन। तो आपको सोशल मीडिया पे देख के नहीं पता चलेगा कौन जेन्युइन है या कौन फेक है। तो अब मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं खुद भी इस फ्रॉड में फंस चुकी हूँ। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कौन भला इंसान है और कौन धोखेबाज है, किसी के चेहरे पे कुछ नहीं लिखा होता। तो मुझे कमेंट आया तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको बता देती हूँ। और एक और कमेंट आया हुआ है, दीदी आपका जो इंटरव्यू हुआ था उसकी वीडियो बनाओ। देखो, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, उसकी वीडियो वो जो भैया इंटरव्यू लेने आए थे उन्होंने पूरी बनाई है। मैंने छोटे से सीन लिए थे बीच बीच में, प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई है। उन्होंने पूरा 1 घंटे का रिकॉर्ड किया था, वो 1 या 2 दिन में अपने चैनल पर डाल देंगे, जिस चैनल का मैं आपको बता दूँगी। इस चैनल पर ये मेरा जो वीडियो है इंटरव्यू का पूरा डल चुका है। इसको आना होता है, पहले इसको देख लो मक्खी को, तो मैं आपको बता दूंगी कि वो कब अपलोड हुआ है। अभी तक उन्होंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि देखियो 1 घंटे की वीडियो थी, प्रॉपर अच्छे से सुन के उसको एडिट करके फिर ही अपलोड किया जाता है। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कब अपलोड हुई है, आप तब देख लीजिएगा मेरा फुल इंटरव्यू। थोड़ा हंसी मजाक वाला ज़्यादा है, मैंने कोई सीरियस टॉपिक नहीं उठाया। मैं कभी भी नहीं चाहती कि मैं अपने मेरे ऐसे पल को सिंपैथी के तौर पर लूँ या कुछ भी है। हंसी मजाक वाला है, थोड़े से कुछ ऐसे पल है जो आज तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किए, वो उस इंटरव्यू में शेयर कर दिए। तो आप ज़रूर देखना। तो भाई डिनर हो चुका है सबका,
और अब मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। मन्नू सो गया है क्योंकि मन्नू को स्कूल जाना होता है ना, सुबह जल्दी उठ जाता है, तो इसलिए रात को जल्दी सो जाता है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन फिर आराम से सोता है, नहीं तो बच्चे की नींद तो पूरी होना चाहिए ना। और भैया आज टमाटर की चटनी बहुत टेस्टी बनी थी। मन्नू को तो खास तौर पे बहुत अच्छी लगी, वैसे मुझे भी टेस्टी लगी थी, पापा को भी टेस्टी लगी थी, इनको भी अच्छी लगी थी, मतलब सबको ही अच्छी लगी थी कि आज बिना नुक्स निकाले मेरी बनाई हुई सब्ज़ी खा ली। और वैसे और कोई चारा भी नहीं होता, बट टेस्टी बनी थी स्टिल। तो आप लोग भी ट्राई करना ऐसे, जब कुछ ऑप्शन ना हो तो आप ऐसे बना सकते हो। तो अभी मैं धो लेती हूँ बर्तन और फिर ख़त्म हो जाएंगे मेरे काम, तो फिर मैं कर सकती हूँ आराम। तो चलो आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय।